तरक्की पड़ोसी की और बीपी आपका। हाय, कहीं आप अनजाने में अपनी ही खुशियों का गला तो नहीं घोंट रहे। राम राम भाइयों, अभी हाल ही में अक्षय तृतीया का पावन त्योहार बीता है और इस दौरान समाज का एक बड़ा ही विडंबनापूर्ण चेहरा सामने आया जो हमारी मानसिक शांति को घुन की तरह खा रहा है। वाकया कुछ ऐसा है कि एक भाई बड़े बुझे मन से और चेहरे पर मायूसी लेकर कह रहे थे कि देखो साहब, पड़ोस वाले जैन साहब ने तो बिना किसी बैंक के चक्कर काटे या कागजी कार्रवाई के सीधे नकद पैसे फेंककर लग्जरी गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर ली। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरे भाई ने तुरंत अपनी तकदीर को कोसना शुरू कर दिया कि उनके तो भाग्य 7वें आसमान पर हैं और हमारे कर्म ही फूटे हैं कि दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी वही पुरानी खटारा हाथ में है। ऐसी बातें सुनते ही अक्सर लोगों का मानस बदल जाता है। उन्हें अपनी वह भली चंगी गाड़ी जिसे उन्होंने कभी बड़े चाव से खरीदा था, अचानक कबाड़ लगने लगती है और अपना वह प्यारा घर जिसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वह भी छोटा और बेकार नजर आने लगता है। असल में इसे ही तुलना का घातक वायरस कहा जाता है, जहां एक इंसान अपनी वास्तविक जरूरत के लिए नहीं बल्कि चौराहे पर अपनी फर्जी प्रतिष्ठा और मूंछ ऊंची रखने के लिए खुद को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल देता है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन होता है। यहां ठहरकर एक बड़ा सवाल खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या पड़ोसी के आंगन में आई उस नई गाड़ी ने आपके बैंक बैलेंस को रत्ती भर भी कम किया, या क्या उनके घर आई लक्ष्मी ने आपकी तिजोरी से कुछ चुरा लिया? सच तो यह है कि आपकी मेहनत की कमाई और आपकी तिजोरी का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, बस आपके देखने का नजरिए वाला चश्मा गंदा हो गया है। मनोवैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं कि आज के दौर में इंसान अपने निजी दुखों से उतना दुखी और परेशान नहीं है जितना कि वह दूसरे के सुख और समृद्धि को देखकर विचलित हो जाता है। इसी अंधी होड़ और दिखावे के चक्कर में आदमी अक्सर वो शौक पा लेता है जिनकी उसे रत्ती भर जरूरत नहीं होती, और विडंबना देखिए कि वह इन शौक को पूरा करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करता है जो उसने अभी तक कमाए ही नहीं है, यानी भविष्य की कमाई को दिखावे की भारी भरकम किस्तों एमी की भेंट चढ़ा देता है। अपनी साख, अपना सम्मान और अपनी मानसिक शांति को अक्षुण्ण रखने के लिए यह बात पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि कभी भी दूसरों की सफलता का मीटर अपनी प्रगति से न नापें। जिस पल आपने अपनी तरक्की की तुलना दूसरों के शोरूम, उनकी चमक धमक या उनके वैभव से करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आपने अपनी अनमोल मानसिक शांति को जुए के दांव पर लगा दिया है। याद रखिए, असली रईस और समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो केवल कर्ज और उधार के सहारे अमीर दिखने का ढोंग करता है, बल्कि असली अमीर वह है जिसके पास आर्थिक मंदी या कठिन समय में भी एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप सीना तानकर खड़ा हो। पड़ोसी की वो चमचमाती गाड़ी शायद बैंक की भारी किस्तों के बोझ तले दबी हो और उसे रात में नींद न आती हो, लेकिन बिना किसी कर्ज वाली आपकी चैन की नींद ही आपकी सबसे बड़ी और असली संपत्ति है। हर इंसान के जीवन और व्यापार का सीजन अलग होता है और हर किसी की रफ्तार अलग होती है, इसलिए अपनी बड़ी सफलता के लिए धैर्य के साथ सही वक्त का इंतजार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है, न कि दूसरों की देखा देखी में अपनी आर्थिक स्थिति का कचरा करना। भाइयों, असली रईसी बैंक बैलेंस के आंकड़ों और मन के गहरे सुकून में बसती है, न कि घर की दहलीज पर खड़ी किसी लोन वाली दिखावटी गाड़ी में। जिस दिन आप दूसरों के बनाए गए सफलता के झूठे पैमानों से खुद को और अपने परिवार को नापना छोड़ देंगे, उसी पल से आप आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से असल में अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी दूसरे की उन्नति या नई वस्तु को देखकर आपका बीपी बढ़ रहा है और मन में जलन की भावना आ रही है, तो यकीन मानिए कमी आपके धंधे या आपकी काबिलियत में नहीं है, बल्कि आपके नजरिए के विकार में है। अपनी मेहनत और अपनी मेहनत की कमाई पर अटूट भरोसा रखिए। हमेशा अपनी चादर को परखकर ही पैर पसारिए ताकि भविष्य में कोई आपको आंख न दिखा सके। अंत में बस जरा ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचिएगा कि क्या आप वाकई अपनी मौलिक जिंदगी जी रहे हैं और अपनी खुशियों का आनंद ले रहे हैं, या फिर आप बस दूसरों की ऊंचाइयां नापने के चक्कर में अपना कीमती वक्त, सेहत और मानसिक सुकून बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है।